आज हम क्लास 10th में प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 सीखेंगे। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? पहले क्वेश्चन में sin 3x बराबर 3 इंटू साइन एक्स माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो देखिए अब आपको मैं बता दूं LHS बराबर में क्या लिखा हुआ है, sin 3x। तो x की वैल्यू रखेंगे हम sin 3 इंटू एक्स का मान। तो x का मान कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री, लिख दो 30 डिग्री। तो बराबर sin 3 इंटू 30 का गुणा कर देंगे हम, 30 इंटू 3 करेंगे, 3 किया के 9, 90 डिग्री हो गया। तो sin 90 डिग्री का मान होता है 1। ये हो गया LHS सॉल्व हो गया भाई। अब देखिए RHS में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो RHS बराबर में 3 इंटू साइन एक्स माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स बराबर 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू ही क्या रख देंगे हम, 30 डिग्री। देखिए 3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2। कोष्टक में बंद करके घात कितनी लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। गुणा कर दो, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर देंगे। 3 एकम 3/2 माइनस 4 इंटू, अब 1 का क्यूब करेंगे हम, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 के पाड़े से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना, 1। देखिए LHS सॉल्व करने पर भी 1 आ गया, RHS सोल्व करने पर भी 1 आ गया, इसलिए लिख देंगे हम, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद में इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इसी का सेकंड क्वेश्चन, tan 2x बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब आपको बता दूं मैं LHS क्या है भाई, तो LHS बराबर tan 2x। x की वैल्यू रखनी है हमें, क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है। तो बराबर tan 2 इंटू एक्स का मान क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री, तो tan 30 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो √3 हो गया। अब आपको मैं बता दूं, ये हो गया LHS। अब आपको RHS भी सोल्व करके बता देता हूं मैं। तो RHS में क्या लिखा हुआ है भाई, RHS बराबर में 2 इंटू tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो x का मान रख दें हम, तो x का मान क्या है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे हम 2 इंटू tan x की जगह कितना, 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह कितना, 30 डिग्री रख दिया। अब tan 30 का मान रखेंगे भाई। ठीक है ना। तो 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इस बटे को आप आड़ा करके लगा सकते हो। अब क्या लिखा हुआ है, 1 है तो 1 के नीचे 1 मान लो, माइनस tan 30 का मान, तो tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 कोष्टक में बंद कर दो, होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अंश को अंश से गुणा करेंगे हम, 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे √3 बटे, अब 1/1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा।
अब √3 का वर्क करना है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2/√3। अब इसके बाद में मैं बता दूं आपको 1 और 3 का एलसीएम लेना है। 1 और 3 का एलसीएम लेना है तो क्या आएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार। अब 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बराबर 2/√3। अब बटे 3 में से घटाएंगे 2, 2/3। अब इसको सरल कर देते हैं भाई, तो देखिए 2/√3। अब 2/√3 भाग है, भाग को गुणा में बदलना है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/3 का। 2/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो गुणा में चेंज करते ही 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। तो अपने पास में बच गया भाई ये, बराबर करके लिख दो 3/√3। अब यदि बटे में रूट की संख्या आ जाती है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। तो रूट की संख्या को अंशतः हर को गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3/√3 इनटू √3 का ऊपर भी गुणा कर दो, √3 का नीचे भी गुणा कर दो। 3 का √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 3/√3 बटे √3 इनटू √3, √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये देखिए 3 लिख दिया, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। इसलिए LHS बराबर RHS। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में LHS में दिया हुआ है sin x बराबर 1 - cos 2x बटे 2 √ के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए LHS की संख्या क्या है, तो LHS बराबर में लिखा हुआ है sin x, ठीक है। तो बराबर sin x का मान वही 30 डिग्री रखेंगे, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। ये LHS हो गया। अब हम RHS सोल्व करेंगे, तो RHS का मान क्या दिया हुआ है 1 - cos 2x बटे 2, अंडर रूट लगा दीजिए। अब इसके बाद में बराबर का चिन्ह लगा दो। अब मान जमा दो, क्या है मान आपका 1 - cos 2 × x का मान कितना 30 डिग्री बटे कितना लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब इसके बाद में बराबर का चिन्ह लगा दो, 1/1, 1 का मान रख दिया मैंने, 1 के नीचे 1 रख दिया, माइनस cos 2 × 30 डिग्री, 2 × 30 डिग्री, तो cos कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री बटे, हम इस तरीके से लगा सकते हैं बटे 2, ठीक है। अंडर रूट का चिन्ह लगा दो। अब बराबर 1/1 माइनस cos 60 डिग्री का मान, किसका cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा बटे 2, 2 के नीचे हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। अंडर रूट का चिन्ह लगा दो भाई, तो देखिए 1 और 2 का एलसीएम वही 2 ही आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, बटे 2/1। अब इसके ऊपर जो अंडर रूट का चिन्ह लग रहा है वो तो लगाना ही है आपको। 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। बटे का चिन्ह लगा दो। अब आपकी क्या लिखा हुआ है 2/1 अंडर रूट। अब आपको मैं बता दूं भाई भाग के रूप में है तो गुणा में चेंज करना है, तो गुणा में चेंज करने के लिए व्युत्क्रम करना पड़ेगा 2/1 का। कैसे लिखेंगे इसको, बराबर 1/2 इनटू, अब 2 ऊपर है और 1 नीचे है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट लगा दो। अब देखिए 1/2 का जोड़ा बन गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालते समय आपके जोड़े में से एक अंक ले लो तो 1/2 ही आ जाएगा। तो RHS सॉल्व करने पर भी 1/2 आएगा।
और LHS सोल्व करने पर भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो लिख देंगे हम इसलिए LHS बराबर RHS। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में भी बता देता हूँ भैया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, cos 3x बराबर 4 इंटू cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आपका RHS दिया हुआ है। एक बार फिर से बोल देता हूं, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, अब LHS सोल्व करेंगे अभी हम। LHS बराबर क्या लिखा हुआ है, cos 3x। तो x का मान रख दो भाई, cos 3 इंटू x का मान 30 डिग्री, तो बराबर में cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब cos 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है, 0। ये तो हो गया LHS। अब हम सोल्व करेंगे RHS। तो RHS बराबर में क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू कॉस क्यूब x माइनस 3 इंटू कॉस x। तो देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। जमा दीजिए आप, 4 इंटू कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो 4 इंटू कॉस 30 का मान, तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे, माइनस 3 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, वही √3/2 होता है। लिख दो √3/2। अब इसके बाद में आपको गुणा करना है 4 इंटू, अब √3/2 को 3 बार गुणा करना है। तो √3 √3 √3, तो √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। और एक रूट का और गुणा करना है आपको, जैसे कि मैं बता दूं, √3 इंटू √3 इंटू √3, इन दोनों का तो हो गया √9 इंटू √3। अब 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, और ये √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3। तो इस तरीके से ये आपका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 बटे, अब 2 का भी क्यूब करना है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3 का √3 से गुणा करेंगे, 3 √3/2। ठीक है, अब इधर 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इधर आ जाएगा 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या किसकी है, माइनस की, तो कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास में, 0। इसलिए हम कह देंगे, इसलिए LHS RHS के बराबर मिल गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका LHS दिया हुआ है cot A - B। लिखेंगे हम LHS बराबर cot A - B। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपका A की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री और B की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। जमा दो, तो बराबर लिख देंगे हम, cot A का मतलब है 60 डिग्री माइनस B का मतलब है 30 डिग्री। तो देखिए बराबर का चिन्ह लगा दो, cot 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री। अब आपके cot 30 डिग्री का मान आपको रखना है, किसका रखना है, cot 30 डिग्री का मान रखना है। तो बराबर लिख देंगे, cot 30 डिग्री का मान होता है √3। तो ये LHS सॉल्व हो गया। अब RHS बराबर हम लिखेंगे, RHS में क्या लिखा हुआ है, तो RHS का मान लिख देते हैं भाई, cot A cot B +1। ठीक है, अब नीचे क्या है, cot B माइनस cot A। अब आपको A की जगह बिठाना है 60 डिग्री और B की जगह बिठाना है 30 डिग्री, तो बिठा देते हैं भाई मान। तो cot A की जगह रख देंगे हम 60 डिग्री और cot B की जगह रख देंगे हम 30 डिग्री +1।
ऐसे नीचे रख देते हैं हम कॉट बी, बी की जगह 30 डिग्री, कॉट बी की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, माइनस कॉट ए की जगह रख देंगे हम 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री। ठीक है, देखो ए की जगह बिठा दिया मैंने 60 डिग्री, बी की जगह बिठा दिया 30 डिग्री, ऐसे ही नीचे बी की जगह 30 डिग्री और ए की जगह बिठा दिया है 60 डिग्री। अब हम मान रखेंगे भाई, हम क्या रखेंगे, मान रख देंगे, तो बराबर का चिन्ह लगा देता हूं मैं। देखिए कोट 60 डिग्री का मान, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3। अब इनटू, कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू का मान आ जाएगा कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, +1, तो +1 लिख दो बटे, तिरछा करके लगा सकते हैं हम। अब क्या लिखा हुआ है कोट 30 डिग्री, कोट कितना 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 माइनस कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। सरल करते हैं भाई, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा अपना, बराबर का चिन्ह लगा दो, 1 + 1, अब बटे, अब √3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो बटे में क्या मानेंगे हम 1, तो √3/1 माइनस 1/√3। ठीक है, एक और एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 के नीचे 1 लिख दो, 2/1 बटे 1 और √3 का एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो √3 ही आएगा, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 × √3 कर देंगे हम, √3 × √3 माइनस √3 का भाग √3 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इधर लिखेंगे अब हम 2/1 बटे √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 - 1 बटे कितना 3, क्यों हुआ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, √3 × √3 तो ये हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इस तरीके से वो 3 लिखा है मैंने। ठीक है, तो लिखेंगे हम बराबर में 2/1, अब बटे 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, अब भाग को गुणा में चेंज करना है तो व्युत्क्रम कर देंगे, तो 2/1 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में क्या बचेगा अपने पास में 3, क्या बचेगा अपने पास में, 1 मिनट, ये आपका बटे में √3 है तो √3 लगाएंगे अपन, 2/√3, यहाँ भी √3 आ जाएगा। अब अपने पास में क्या बच गया, 2 से 2 कट गया तो √3 बच गया। देखिए LHS सोल्व करने पर भी √3 आया और RHS सोल्व करने पर भी क्या आ गया, √3 आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया।